तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ओवरलोडिंग और स्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेथड्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देरी भी होनी चाहिए क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेथड्स हमारा। आगे जाके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना इसके बारे में, ओवरलोडिंग के बारे में और स्कोप के बारे में। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से शुरू हो रही है। तो गाइस, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब हम एक ही फंक्शन, एक ही कोड में, जब फंक्शन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, कोड के अंदर एक सेम फंक्शंस को बार बार इस्तेमाल करते हैं। उसका नेम सेम होता है, बस आर्गुमेंट पैरामीटर आप बोलो डिफरेंट होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पैरामीटर ओवरलोडिंग। इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है गैस? ये कोड की रीडेबिलिटी और यूजेबिलिटी को बढ़ाता है। इससे हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को कई बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, विथ मेथड ओवरलोडिंग मल्टीपल मेथड कैन हैव अ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे इंट माई मेथड, इसका इंट इसका फ्लोट है, ये डबल में है, ये डाटा टाइप भी डबल है और वो आपके वेरिएबल्स भी डबल है। तो कैसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, ये बताने का ज़रूरी होती है क्योंकि कई लोग उसको यूज़ करने से डरते हैं थोड़ा, क्योंकि उनको लगता है एरर आ जाएगा। तो उससे एरर नहीं आएगा जब तक आपका ये पैरामीटर्स और टाइप या टाइप आपका डिफरेंट रहेगा, जब तक आपका एरर नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कोड की यूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये था गैस मेथड ओवरलोडिंग। मैं आपको उसका यूज़ करके बता देता हूँ, अगर ये बहुत आसान है तो यहाँ पे जितना है वो उतना ठीक है। अगला है स्कोप इन जावा। इन जावा वेरिएबल ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द रीजन दे आर क्रिएटेड, दिस इज को स्कोप। मतलब जैसे मैंने बनाया कोई अलग सा वेरिएबल जो बाहर बना हुआ है उससे, एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर बना हुआ है, तो फिर वो स्कोप के अंदर नहीं आएगा, तो बाद में जैसे दिक्कत देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक अपनी बेसिक कोड लिख लेता हूँ एक बार। पब्लिक, सॉरी, पब्लिक क्लास में सर्कुलर ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक void मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और ये ठीक है, ये लिख लिया हमने। और मैं आपको उसको कैसे यहाँ पे बताऊँ कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट, चलो इंट ही लाते, इंट एक्स इज इक्वल टू 20, और मैं चाहता हूँ एक्स को प्रिंट करना इधर। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स। मैं उसको अगर रन करूँगा तो गैस में 20 आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं गैस 20 आंसर आ गया। और अगर मैं इसको उसके ऊपर इस्तेमाल कर दूंगा, क्या फिर मैं 20 आंसर आएगा? बट देखते हैं, नहीं आएगा गैस, क्योंकि उस जहाँ पे हमने उसको लाइन में डिक्लेयर करा है उसके ऊपर की सारी चीज़ों के लिए वो है ही नहीं। हम उसको जब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसके नीचे होगा। मतलब इन टैक्स यहाँ पे बना, हमने एक्स बना दिया, और एक्स की वैल्यू जो जिन लोगों को पता होगा कि एक्स है वो उसके नीचे ही आएंगे, उसके ऊपर जाते हैं हमेशा भूल जाएंगे। तो ये स्कोप किस बाहर हो गया, और मैं इसके अंदर कितना भी एक ब्लॉक बना लूँ अलग से, उसके अंदर लिख दूँ, तो गैस ये जब भी चल जाएगा, क्योंकि गैस उसके नीचे है ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। इसका तो एरर देगा तो उसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार। मैं इसको रन करूँगा तो गैस ये रन कर जाएगा। 20 रन कर गया ना। अगर मैं उसको ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बनाऊँ, उसमें मैं इसको करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, गलत बॉक्स आ गया, एक मिनट। ठीक है, इतने मैंने बना दिए, इसके अंदर मैंने इसको रख दिया, क्या अब चल पाएगा ये? अब बताओ गैस मेरे को।
चल गया, क्योंकि मैटर नहीं करता कि कितने ब्लॉक के अंदर है, मैटर करता है कि एक्स के अंदर होना चाहिए बस, और कुछ किसी से मतलब नहीं इसको। दो छोड़ देते हैं ऊपर वालों के ना। हाँ, वह ऐसी ब्लॉक इस्तेमाल होता है, हम इधर पढ़ भी सकते हैं। मेथड ऑफ स्कोप, वे अच्छा मेथड के, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं पहले। वेरिएबल डिक्लेयर डायरेक्टली इनसाइड अ मेथड आर अवेलेबल एनीवेयर इन द मेथड फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्स मैंने डिक्लेयर करा है, मैं यहाँ पे एक्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि फिर उसको इसके स्कोप से बाहर हो जाएगा वो। और अगर मुझे ऊपर वाले में यूज़ करना है तो मुझे उसके ऊपर देना पड़ेगा, इधर स्पेस लेके इधर लाइन देके इधर डालना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। ब्लॉक्स को पढ़ते हैं। अब ब्लॉक ऑफ कोड रेफर है टू ऑल ऑफ कोड बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस। तो गाइस एक ब्लॉक स्कोप मतलब हमने एक ब्लॉक के अंदर उसको लिखा हुआ है, और जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको पढ़ लेते हैं चलो एक बार। वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक आर ओनली एक्सेसिबल बाय द कोड बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग विच फॉलोज द लाइन इन विच दे वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने इसको काट देता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक बनाया ये, इसको इसके अंदर डिक्लेयर कर डाल दिया, और यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स। क्या हो गया ये, ठीक है। ये ब्लॉक के अंदर मैंने बना के लिख दिया। मैं ब्लॉक के बाहर अगर इसी सेम स्टेटमेंट को लिखूंगा ना, कॉपी पेस्ट, तो कैसे मुझे एरर देगा, आप देख सकते हैं। मैंने इसको रन करा, एरर दिया ना इसने, क्यों? क्योंकि ब्लॉक के अंदर अगर मैं डिक्लेयर कर रहा है तो ब्लॉक के अंदर ही माना जाएगा ये। अगर मैं ब्लॉक के बाहर ले आया इसको तो नहीं माना जाएगा ये, तो मुझे यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ उसके फीस फैक्ट में 20 में प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक के अंदर की कोड अलग अलग दुनिया में होती है, जो एग्जीक्यूट होती है वो बाहर के किसी कोड को वो किसी तरह से हेल्प नहीं करती। अगर हमें करना तो उसके लिए हमें उसको ग्लोबली लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने सजा रखा है, बता रखा है, सॉरी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।